नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। जो 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, त्यों राजनीतिक गलियारे में चहलकदमी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में विभिन्न पार्टियों के द्वारा नए गठबंधन का निर्माण करना, नए मोर्चे बनाना एवं नई पार्टियों का गठन करना स्वाभाविक सी बात हो गई है। आप सभी जानते हैं कि बीते 18 जुलाई को दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें भाजपा सहित 38 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया और आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रणनीति बनाई, ताकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पिछले लोकसभा चुनाव की सफलता को दोहरा सके। इस मीटिंग में बिहार के 4 राजनीतिक दल भी शिरकत करने पहुंचे थे, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, राष्ट्रीय लोक जनता दल और हम पार्टी शामिल है। आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा भी बिहार के उस जातीय समीकरण को भुनाना चाहती है, जिस राजनीतिक समीकरण के जरिए बिहार में चुनाव जीता जाता रहा है। और भाजपा यह कोशिश कर रही है कि वह आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में 2019 की सफलता को दोहराए। ऐसे में सवाल यह उठता है कि भाजपा के अलावा वह 4 राजनीतिक दलों में सीट बंटवारे को लेकर किस प्रकार का समन्वय बैठेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच अनबन चल रही है। हो सकता है सीट बंटवारे को लेकर उनमें कोई तादाद में न बैठे, और भाजपा के सामने यह चुनौती है कि वह खुद को छोड़कर अन्य 4 राजनीतिक दल को कितने सीटों पर चुनाव लड़ाए। यह कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। हमने भी पिछले लोकसभा चुनाव और आज के जो राजनीतिक समीकरण बिहार में चल रहे हैं, उस पर कुछ मनन करने की कोशिश की और एक आंकड़ा निकालने की कोशिश की, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 25+15 का कार्ड खेलने वाली है। जी हां, 25 सीटें भाजपा खुद के लिए रिजर्व रखेगी, जबकि 15 सीटों पर वह अन्य राजनीतिक दल, जो कि उसके घटक दल माने जा रहे हैं, उसको सौंपेगी। अब सवाल यह उठता है कि इन 15 सीटों में वह किस राजनीतिक पार्टियों को कितना सीट देगी। इस पर भी हमने मनन किया और आपको हम बता दें कि कुछ आंकड़ों के जरिए हमने इस पर भी एक आंकड़ा निकालने की कोशिश की, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं, राष्ट्रीय लोक जनता दल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनको 2 या 3 सीटें मिलेगी। हम पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी हैं, उनको 2 सीट मिलेगी। अब बाकी रह गए 10 सीट। 10 सीट में हो सकता है कि 5 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय, जिसके कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस हैं, उनको दी जाए, और बाकी के 5 सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है, उनको दिया जाए। एक बात यहाँ पर और निकल कर सामने आती है कि वीआईपी, जिसके अध्यक्ष मुकेश सहनी हैं, हो सकता है कि 2024 लोकसभा चुनाव आते आते वीआईपी भी भारतीय जनता पार्टी के इस गठबंधन का हिस्सा हो जाए। यदि ऐसा होता है तो हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा की 3 सीटों में से 1 सीट निकालकर मुकेश सहनी को भी दिया जा सकता है। हमने जो यह आंकड़ा बिठाने की कोशिश की है और यह आंकड़ा जो बताने की कोशिश की है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि यह एक महज आंकड़ा है, जो हमने पूर्व के लोकसभा चुनाव और अभी के राजनीतिक और जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए बनाया है। यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन दलों को कितना सीटें सौंपती है और किस दल को कितने सीटों पर चुनाव लड़वाती है। इन सब के बीच एक बात और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 18 जुलाई को मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से चिराग पासवान को गले लगाया, वह कहीं ना कहीं सभी के लिए ध्यानाकर्षण करने वाला था। यदि बिहार की राजनीति में सब कुछ रहा और 2025 में विधानसभा चुनाव हुए, तो आने वाले समय में चिराग पासवान एक बहुत ही बड़ा रोल निभाने वाले हैं। बाकी इस सीट बंटवारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों में किस प्रकार का तादाद में बैठता है, आपकी इस पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।